पेरेंट्स, वेलकम टू मोस्टली मॉम। आज है फ्राइडे कंसल्टेंसी वीडियो की बारी, जिसमें मैं आपके ही किसी क्वेश्चन या क्वेरी का आंसर करती हूँ। रिसेंटली इंस्टाग्राम पे मेरे पास एक मैसेज आया जिसमें एक मदर ने मुझसे पूछा कि उनके बच्चे को सर्दियों में ईयर पेन की शिकायत रहती है। उनके बच्चे को बार बार कोल्ड होता है, कफ होता है एंड ईयर पेन भी होता है। स्पेसिफिकली ईयर पेन कभी कभी इतना इंक्रीज हो जाता है कि उनका बच्चा रात को ठीक से सोता नहीं। तो ऐसे में हम क्या करें, आज इसी टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं। सो क्विकली लेट्स स्टार्ट। सो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जानने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आपको ईयर पेन होता क्यों है। ईयर पेन जनरली फर्स्ट रीज़न होता है ईयर डर्ट। आपको पता है कि कान का मैल बच्चों में एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। हम जैसे जैसे बड़े होते हैं ये सॉर्ट हो जाती है, बट क्योंकि छोटे बच्चों को कान में मैल बहुत आता है और मैंने देखा है बहुत मदर्स पिन लेकर उनको निकालने की कोशिश करती है, बट प्लीज़ डू नॉट डू दैट। वी हैव अ नेचुरल प्रोसेस जिससे कि हमारा ईयर डर्ट अपने आप चला जाता है। लेकिन अगर आपके बच्चे को ज़्यादा ईयर डर्ट आ रहा है, सो यू हैव टू गेट इट चेक्ड टू द डॉक्टर। हो सकता है कि सर्दियों में बिकॉज मौसम चेंज होता है, वेदर चेंज होता है, बॉडी में ड्राइनेस आती है, इससे ईयर का जो डर्ट है वो भी ड्राई हो जाता हो, जिसकी वजह से वो निकल ना पाए। तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। वो आपको जनरली ईयर वैक्स या क्लियर वैक्स करके कोई दवाई देंगे और वो आप अपने बच्चे के कान में डालेंगे, मैल फूलेगा और मैल अपने आप बाहर आ जाएगा। सो दैट इज नंबर वन थिंग दैट यू हैव टू डू। सेकेंड थिंग जो ईयर पेन का रीज़न होता है दैट इज़ फ्लेम। फ्लेम मतलब जिसको हम हिंदी में बलगम भी बोलते हैं। बिकॉज आपने मुझे बताया कि बच्चे को बहुत ज़्यादा कोल्ड एंड कफ की प्रॉब्लम रहती है सर्दियों में। सो डेफिनेटली हो सकता है कि हमारा जो फ्लेम है वो बैक मारता हो। वॉट आई एम ट्राइंग टू से इज एवरीवन नोज दैट आर ईयर, नोज एंड थ्रोट आर कनेक्टेड विद ईच अदर। तभी हमें ईएनटी के पास जाना पड़ता है फॉर एनी ऑफ दीज ट्रबल। हो सकता है क्योंकि आपने बताया कि आपके बच्चे को कोल्ड और कफ बहुत ऑफन रहता है, तो उनका जो बलगम है जिसको हम इंग्लिश में फ्लेम बोलते हैं, हो सकता है कि वो आपके ईयर पर प्रेशर मार रहा हो, जिसकी वजह से उसके ईयर ड्रम्स दुख रहे हों। जनरली जिन बच्चों को चेस्ट इन्फेक्शन की शिकायत होती है या जिनको बहुत ज़्यादा बलगम गिरता है, उनके बच्चों में ये प्रॉब्लम पाई जाती है कि उनको ईयर पेन बहुत रहता है। सो डेफिनेटली यू हैव टू चेक। अगर बलगम को आपको ट्रीट करना है तो आपको कोल्ड को ट्रीट करना है, उसके लिए आप मेरी एक डिटेल्ड वीडियो देख सकते हैं जहाँ पर मैंने आपको बताया था हाउ टू ट्रीट कोल्ड एंड कॉफ इन किड्स। अगर आपके बच्चे को कोल्ड कम होगा तो डेफिनेटली आपके बच्चे को ईयर पेन भी कम होगा if it is because of the phlegm. The third reason of the potential ear pain in your child might be adenoids. हमारे नोज में यहाँ पर साइनसेस होते हैं, उसके पीछे होता है एडेनॉइड्स। मेरे बेटे को भी ये बहुत ज़्यादा शिकायत रह चुकी है, बट दैट वाज ट्रीटेड विद होम्योपैथी। उनको साइनस की प्रॉब्लम थी जिसके वजह से उसके पीछे जो एडेनॉइड्स होते हैं, वो ग्लैंड्स होते हैं, वो फूल जाते हैं और वो अगेन हमारे ईयर ड्रम्स पे प्रेशर करते हैं, जिसकी वजह से बच्चे के कान में पेन होता है। अगर आपके बच्चे को ईयर डर्ट की प्रॉब्लम नहीं है या आपके बच्चे को फ्लेम की प्रॉब्लम नहीं है, तो हो सकता है उनके एडेनॉइड्स स्वोलन हो। आप उनका एक्सरे कराइए, डॉक्टर को दिखाइए, दे विल गिव यू अ मेडिकेशन। मोस्टली इट इज़ बिकॉज ऑफ द एलर्जी एंड पोल्यूशंस दैट आर देयर। सो डेफिनेटली आप अगर एडेनॉइड्स की दवाई देंगे, उनसे भी उनको ईयर में पेन ठीक हो जाएगा। फोर्थ रेमेडी जो मैं आपको बताने वाली हूँ दैट इज़ वेरी जेनेरिक। दैट मीन्स अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो अगर हम इस रेमेडी पे काम करें, डेफिनेटली हमारी बॉडी इम्प्रूवमेंट दिखाती है। दैट इज़ टेकिंग इम्यूनिटी बूस्टर फूड्स। हमारे बच्चों का पोषण अधूरा होता है बिकॉज वो किसी भी कॉम्बिनेशन में कहीं से भी कुछ भी खाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जब भी हम उन्हें खाना देते हैं वो उसे कंप्लीट नहीं करते। तो आप ये वाली 5 चीज़ें एज मिड मील स्नैक्स या उनके खाने में मिक्स करके देंगे तो डेफिनेटली, एंड स्पेशली बिकॉज आपके बच्चे को कोल्ड एंड कफ है, दैट मीन्स द बॉडीज इम्यून सिस्टम इज नॉट राइट। सो अगर आप ये 5 चीज़ें अपने बच्चे को स्पेशली विंटर्स में देंगे तो आप उनमें इंप्रूवमेंट देखेंगे ज़रूर। नंबर 1 इज़ दालचीनी, नंबर 2 इज़ डेट्स, नंबर 3 इज़ जायफल, नंबर 4 इज़ पीनट्स एंड नंबर 5 इज़ आंवला। ये सारी चीज़ें सर्दियों में ही अच्छी आती हैं एंड मेक श्योर दैट दे आर लोकली सोर्स्ड। सो डेफिनेटली आपके बच्चे को इसमें कोल्ड और कफ में बहुत रिलीफ मिलने वाला है। And the fifth remedy to cold, cough and in fact ear pain is exercise.
बिकॉज अब कोविड टाइम था तो वी ऑल वर सिटिंग एट होम एंड इनफैक्ट अभी तक स्कूल्स रीओपन नहीं हुए हैं बहुत सारे सिटीज़ में, जिसकी वजह से द लाइफ स्टाइल हैज़ बिकम सेडेंट्री स्पेशली फॉर किड्स। आप अपने बच्चे को किसी भी टाइप की एक्सरसाइज, किसी भी टाइप के स्पोर्ट्स, किसी भी टाइप में फिजिकल वर्कआउट में डालेंगे तो आपको आपके बच्चे के कोल्ड एंड कफ एंड अपेरेंटली ईयर पेन में भी फ़र्क दिखेगा। बिकॉज जब शिवेन को एडेनॉइड्स की इशू हुआ था तब मुझे डॉक्टर ने बोला था दैट ही शुड इन्वॉल्व हिमसेल्फ इन योगा। एंड ट्रस्ट मी, आई नो कि बच्चे नेति नहीं कर पाते, बट आई हैव अ कज़न whose kid did neti and it really benefited. But specifically these type of exercises like alom vilom जो बच्चे आराम से कर पाते हैं, breathing exercises and कपाल भाती, they are excellent for those kids who have ear pain. कपाल भाती में स्पेशली बिकॉज हम बहुत ज़ोर से अपनी नोज़ ब्लो आउट करते हैं, उससे उनके ये जो डक्ट्स होते हैं, जो भी ब्लॉकेज होती है वो खुल जाती है। So I hope I have given answer to your query. Just in case still the problem is there, please do contact your pediatrician. अगर आपको लगता है कि इन चीज़ों को फॉलो करने से आपके बच्चे को आराम पड़ा, please do leave a comment below and I will be really happy to have a feedback from you. Hope it helps. Bye bye.